मंदिर के पुजारी ने मेरे साथ रायपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में एक ऐसी घटना घटी कि गेस्ट हाउस के मैनेजर और कर्मचारी सिहर उठे। शाम के करीब 4 बजे गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 18 से अचानक चीखने की आवाजें आने लगी। चीखें सुनकर मैनेजर दो कर्मचारियों के साथ उस कमरे की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमरे से धुआं भी निकल रहा है। उस कमरे में सुबह ही एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आया था। कमरे से चीखने की जो आवाज आ रही थी वह उसी आदमी की थी। मैनेजर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी के साथ ऐसा क्या हो गया जो वह इस तरह चीख रहा है। चीखों और धुआं निकलने से उसने यही अंदाजा लगाया कि शायद वह आदमी जल रहा है। यह सोचकर मैनेजर घबरा गए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा थपथपाया लेकिन वह नहीं खुला। वह परेशान हो उठे। जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के अंदर का खौफनाक दृश्य देखकर सबकी गीगी बंद गई। कमरे में पड़े बेड के नीचे एक आदमी आग में जलते हुए तड़प रहा था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। बेड के पास खड़ी उसकी पत्नी हैरत से उसे जलता देख रही थी। वह भी उसी हालत में थी। मैनेजर ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके इस घटना की सूचना दे दी। थोड़ी ही देर में पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी वहां पहुंच गई, जिसमें 4 पुलिसकर्मी थे। यह क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के थाना सनलाइट कॉलोनी के अंतर्गत आता है, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से इस घटना की सूचना थाना सनलाइट कॉलोनी को भी दे दी गई थी। खबर मिलते ही थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल 2 हेड कांस्टेबलों को लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। निरीक्षण में उन्हें कमरे में एक अधेड़ आदमी फर्श पर झुलसा पड़ा मिला। वह बेहोशी की हालत में लगभग 90% जला था। उसके कपड़े बेड के पास रखी मेज पर रखे थे। मेज के नीचे एक कोल्ड ड्रिंक्स की 2 लीटर की खाली बोतल रखी थी, जिसमें थोड़ा पेट्रोल था। थाना प्रभारी ने एक हेड कांस्टेबल के साथ उस जले हुए आदमी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। जिस व्यक्ति के साथ यह घटना घटी थी वह कौन था, कहाँ का रहने वाला था और यह घटना कैसे घटी थी, इस बारे में थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल ने गेस्ट हाउस के मैनेजर सुमित कटियार से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो आदमी आग से झुलसा है उसका नाम गजानन है। वह सुबह 10:30 बजे अपनी पत्नी सुनीता के साथ आया था। उसने आईडी के रूप में अपने वोटर कार्ड की फोटोकॉपी जमा कराई थी। तब उसे कमरा नंबर 18 दे दिया गया था। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले कमरे से चीखने की आवाज सुनाई दी तो वह कुछ कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचा। तब उसने कमरे से धुआं निकलते देखा। उसने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने दरवाजा तोड़ दिया। इसके आगे मैनेजर ने बताया कि जब उसने गजानन की पत्नी सुनीता से आग लगने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें संतान नहीं हुई। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, तांत्रिकों के पास भी गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संतान न होने की वजह से दोनों काफी परेशान थे। एक दिन पहले उसके पति ने उससे कहा कि कल उन्हें महाराष्ट्र के नागपुर शहर चलना है। वहां एक पहुंचे हुए फकीर हैं जो दुआ पढ़ा हुआ पानी देते हैं। वह पानी पीने के बाद संतान सुख का लाभ मिलता है। चूंकि जिस ट्रेन से उन्हें नागपुर जाना था वह रात 9 बजे की थी, इतना टाइम वे सड़क पर नहीं बिता सकते थे, इसलिए आराम करने के लिए इस गेस्ट हाउस में आ गए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद पति पर न जाने क्या फितूर सवार हुआ कि उन्होंने साथ लाए कपड़े के बैग से 2 लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल निकाली और उसमें भरा पेट्रोल खुद पर उड़ेल दिया। वह कुछ समझ पाती, पति ने माचिस की तीली जलाकर खुद को आग लगा ली। कहाँ है गजानन की पत्नी सुनीता? ओम प्रकाश लेखवाल ने पूछा तो मैनेजर इधर उधर देखने लगा।
उसने पूरा गेस्ट हाउस छान मारा, लेकिन सुनीता कहीं नहीं मिली। तुम्हारी लापरवाही की वजह से वह भाग गई, ओम प्रकाश लेखवाल ने कहा। तुमने गजानन की उस पत्नी की कोई आईडी ली थी? सर, पति की आईडी मिल गई तो मैंने उसकी आईडी लेना जरूरी नहीं समझा, कहकर मैनेजर ने सिर झुका लिया। वह गजानन की पत्नी ही थी। मुझे नहीं लगता वह मौज मस्ती के लिए उसके साथ यहाँ आई थी। मुझे पूरा यकीन है कि वह पेट्रोल गजानन नहीं, वही लाई थी। अपना काम करके वह रफू चक्कर हो गई। उसने तुम्हें झूठी कहानी सुनाकर विश्वास में ले लिया और कपड़े पहनकर चली गई। लापरवाही तुम लोग करते हो और भुगतना पुलिस को पड़ता है, ओम प्रकाश लेखवाल ने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा। थाना प्रभारी ने गेस्ट हाउस का रजिस्टर चेक किया तो उसमें गजानन का पता चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली का लिखा था, जबकि उसने अपने वोटर आईडी कार्ड की जो छाया प्रति जमा कराई थी उसमें उसका पता कामनवास, सवाई माधोपुर, राजस्थान लिखा था। पुलिस ने गेस्ट हाउस के मैनेजर को वादी बनाकर भांडवी की धारा 307 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली। गजानन का हाल जानने के लिए ओम प्रकाश लेखवाल अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि गजानन की मौत हो चुकी है। मरने से पहले उसने डॉक्टरों को बताया था कि उसे सुनीता उर्फ शर्कू ने चलाया था। गजानन की मौत की खबर उसके घर वालों को देना जरूरी था, इसलिए उसने गेस्ट हाउस में दिल्ली का जो पता लिखाया था। पुलिस चांदनी चौक स्थित उस पते पर गौरीशंकर मंदिर पहुंची तो वहां से पता चला कि गजानन पहले इसी मंदिर में महंत था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसे वहां से हटा दिया गया था। अब वह सवाई माधोपुर स्थित अपने गांव में रहता था। दिल्ली वह 10-15 दिनों में आता जाता रहता था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राजस्थान पुलिस को गजानन की हत्या की खबर भिजवाकर संबंधित थाने द्वारा उसके घर वालों को उसकी हत्या की खबर भिजवा दी। खबर सुनकर गजानन के घर वाले थाना सनलाइट कॉलोनी पहुंच गए। डीसीपी संजीव रंधावा ने सुनीता की तलाश के लिए पुलिस की एक टीम बनाई, जिसमें एसआई ललित कुमार, हेड कांस्टेबल मान सिंह, कांस्टेबल सूबे सिंह, महिला कांस्टेबल संगीता सिंह को शामिल किया गया। टीम का नेतृत्व ओम प्रकाश लेखवाल को सौंपा गया। गजानन चांदनी चौक के जिस गौरीशंकर मंदिर में महंत था, पुलिस टीम ने वहीं से जांच शुरू की। वहां से पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। पता चला कि गजानन 10 साल पहले दिल्ली आया था और गौरीशंकर मंदिर का महंत बन गया था। मंदिर में पूजा पाठ कराने के साथ साथ वह ज्योतिषी एवं तंत्र मंत्र का भी काम करता था। उसके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आती थी। इनमें कुछ महिलाओं से उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वह शराब भी पीने लगा था। इनमें से कुछ महिलाओं से उसके अनैतिक संबंध भी बन गए थे। बाद में जब यह बात गौरीशंकर मंदिर की प्रबंधक कमेटी को पता चली तो कमेटी ने गजानन को मंदिर से निकाल दिया था। इसके बाद गजानन ने मंदिर के बाहर फूल एवं पूजा सामग्री बेचने की दुकान खोल ली। उसकी यह दुकान बढ़िया चलने लगी। उसने दुकान पर काम करने के लिए 2 नौकर रख दिए और खुद राजस्थान स्थित अपने घर चला गया। यह 2-3 साल पहले की बात है। वह हफ्ता 10 दिन में दुकान पर आता और नौकरों से हिसाब करके चला जाता था। यह जानकारी हासिल करके पुलिस टीम थाने लौट आई। उधर पोस्टमार्टम के बाद लाश गजानन के परिजनों को सौंप दी गई। घर वालों ने निगमबोध घाट पर ही उसकी अंत्येष्टि कर दी। एसआई ललित कुमार ने घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने किसी पर शक नहीं जताया। पुलिस ने गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी। फुटेज में सुनीता और शर्कू का चेहरा तो नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस के लिए मुश्किल यह थी कि इतनी बड़ी दिल्ली में उसे कहां ढूंढा जाए। पुलिस के पास सुनीता का कोई मोबाइल नंबर भी नहीं था जिससे उसके द्वारा उसे ढूंढने में आसानी हो। गेस्ट हाउस में गजानन के कपड़ों से
एक मोबाइल फोन मिला था। घर वालों ने बताया था कि वह मोबाइल गजानन का ही है। ललित कुमार ने सुनीता का फोन नंबर जानने के लिए गजानन के मोबाइल की कॉल लॉग देखी तो एक नंबर पर उनकी नजर टिक गई, क्योंकि वह नंबर माई लव के नाम से सेव था। ललित कुमार जानना चाहते थे कि यह नंबर किसका है। उन्होंने अपने सेल फोन से वह नंबर मिलाया। कुछ देर बाद एक महिला ने फोन रिसीव करके हेलो कहा तो ललित कुमार बोले, कार में चलने का शौक है तो इसकी लोन की किस्तें भी समय से जमा करा दिया करो। 3 महीने हो गए, आपने अभी तक किस्तें नहीं जमा की। अरे भाई, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कार के लिए कब लोन लिया? दूसरी ओर से महिला ने कर्कश स्वर में कहा, आप रुखसार बोल रही है ना? ललित कुमार ने पूछा। नहीं बाबा, मैं रुखसार नहीं, सुनीता हूँ। रॉन्ग नंबर। सॉरी मैडम, गलत नंबर लग गया, ललित कुमार ने कहा। इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। इस बातचीत के बाद उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि सुनीता के फोन नंबर की पुष्टि हो गई थी। ललित कुमार ने सुनीता का फोन नंबर ट्रेस करवाया तो उसकी लोकेशन लाल किला रेलवे कॉलोनी की मिली। वह टीम के साथ रेलवे कॉलोनी पहुंचे तो वहां के लोगों से सुनीता के बारे में पूछने पर पता चला कि सुनीता का पति रेलवे में नौकरी करता है। वह पहले इसी कॉलोनी में पति के साथ रहती थी, पर 4 सालों से वह परिवार के साथ नोएडा में कहीं रहने चली गई है। पता चला कि रेलवे कॉलोनी का वह क्वार्टर उसने किसी को किराए पर दे रखा था। किराएदार से वह उस दिन मिलने आई थी। उससे मिलकर वह नोएडा चली गई थी। नोएडा में सुनीता कहाँ रह रही है, यह बात रेलवे कॉलोनी में रहने वाला कोई नहीं बता सका। अलबत्ता सुनीता ने जिस परिवार को अपना क्वार्टर किराए पर दिया था, उसने पुलिस को बताया कि उसका कुछ जरूरी सामान एक कमरे में रहता है, जिसकी चाबी सुनीता के पास रहती है। आज जब वह मिलने आई थी तो वहां से कुछ सामान अपने बैग में भर कर ले गई थी। इतनी जानकारी मिलने के बाद ललित कुमार ने सर्विलांस द्वारा सुनीता के फोन की लोकेशन पता की तो इस बार लोकेशन नोएडा के सेक्टर 17 की निकली। अगली सुबह ललित कुमार ने टीम में शामिल महिला कांस्टेबल के साथ नोएडा के सेक्टर 17 स्थित एक मकान पर दबिश दी तो वहां सुनीता मिल गई। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा, मेरा गजानन से रिश्ता जरूर था, मगर मैंने उन्हें जलाकर नहीं मारा, उन्होंने खुद ही पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। तो फिर तुम वहां से भागी क्यों? थाना प्रभारी ओम प्रकाश लेखवाल ने पूछा। सर मैं डर गई थी, वह बोली। गजानन भला खुद को आग क्यों लगाएगा? ओम प्रकाश लेखवाल ने पूछा। सर, बात यह है कि गजानन की पत्नी बीमार रहती है। जब मुझसे उनका रिश्ता बना तो वह मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगे। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, बच्चों को छोड़कर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? कहकर सुनीता सिसकने लगी। पल भर बाद वह हिचकियां लेते हुए बोली। 15 अक्टूबर की शाम गजानन ने फोन करके कहा कि मुझसे मिलने की उसकी काफी इच्छा है। अगले दिन उन्होंने सुबह 10 बजे मुझे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर बुलाया। अगले दिन तयशुदा समय पर मैं स्टेशन के बाहर पहुंची तो उन्हें मैंने इंतजार करते पाया। उनके कंधे पर कपड़े का एक बैग था। गजानन मुझे यश गेस्ट हाउस ले गए। उन्होंने वहां मुझे अपनी पत्नी बताया था। कमरे में जाकर हमने शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद गजानन ने साथ लाए बैग से प्लास्टिक की 2 लीटर की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोला। उसमें पेट्रोल भरा था। गजानन ने मुझसे कहा कि वह आखिरी बार पूछ रहा है कि मैं उससे शादी करूंगी या नहीं। मैंने साफ इनकार कर दिया। तब उन्होंने कहा कि जब तुम नहीं मान रही तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन पुलिस यही समझेगी कि उसे तुमने जलाया है। इसके बाद गजानन ने पूरा पेट्रोल अपने शरीर पर छिड़क कर आग लगा ली। फिर सुनीता जोर जोर से रोते हुए बोली, सर, मैंने उन्हें नहीं मारा, मुझे फंसाने के लिए उन्होंने खुदकुशी की थी। ओम प्रकाश लेखवाल को लगा
कि सुनीता की आंखों के आंसू घड़ियाली हैं, यह जरूर कुछ छिपा रही है। उन्होंने महिला कांस्टेबलों को इशारा किया। महिला कांस्टेबल ने सुनीता को एक अलग कमरे में ले जाकर थोड़ी सख्ती की तो उसने सहजता से अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुनीता उर्फ शर्कू मूल रूप से पटना बिहार की रहने वाली थी। 13 साल पहले उसकी शादी विजय कुमार के साथ हुई थी। विजय कुमार दिल्ली में रहता था और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बतौर टेक्नीशियन नौकरी करता था। वह पति के साथ खुश थी। वह 2 बच्चों की मां बनी। विजय कुमार को रेलवे की ओर से जामा मस्जिद के पास बनी रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर मिला। उसमें वह पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ रहता था। सुनीता आजाद ख्यालों की थी, जबकि विजय कुमार परंपरावादी। सुनीता को घूमने एवं सिनेमा हॉल में फिल्में देखने का शौक था। अपने शौक पूरे करने के लिए वह पति से अनाप शनाप खर्च लेती रहती थी। सुनीता अक्सर गौरी शंकर मंदिर भी जाया करती थी। वहीं 8 साल पहले उसकी मुलाकात मंदिर के महंत गजानन से हुई। गजानन पुजारी होने के साथ साथ ज्योतिषी भी था। यही वजह थी कि उसके पास महिलाओं की भीड़ लगी रहती थी। सुनीता गजानन से मिली तो वह उसका दीवाना हो गया। उसके बाद दोनों के बीच संबंध बन गए। कुछ दिनों बाद गजानन और सुनीता के संबंधों की बात मंदिर की प्रबंधक कमेटी को पता चली तो उसे मंदिर से निकाल दिया गया। तब वह मंदिर के बाहर फूल व पूजा सामग्री बेचने लगा। सुनीता और गजानन के संबंध पहले की ही तरह जारी रहे। गजानन ने चांदनी चौक में किराए का मकान ले रखा था। जब भी उसकी इच्छा होती वह सुनीता को अपने कमरे पर बुला लेता। वह सुनीता को शौक पूरे करने के लिए अच्छे खासे पैसे भी देता था। अगस्त महीने में गजानन ने सवाई माधोपुर में अपना एक प्लॉट 25 लाख रुपए में बेचा तो सुनीता के मांगने पर उसने उसे 10 लाख रुपए उधार दे दिए। सितंबर के अंतिम दिनों में गजानन ने उससे अपने रुपए मांगे तो सुनीता बहाने बनाने लगी। दरअसल अब तक गजानन का मन सुनीता से भर चुका था। वह अपने 10 लाख रुपए लेकर उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन सुनीता की नीयत में खोट आ गई थी। वह गजानन की 10 लाख रुपए किसी भी सूरत में लौटाना नहीं चाहती थी। वह टाल मटोल करने लगी तो गजानन धमकी देने लगा कि उसने उसके अतरंग क्षणों की वीडियो बना रखी है। अगर उसने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वह वीडियो उसके पति को दिखा देगा। सुनीता डर गई। उसने गजानन की हत्या करने की योजना बना डाली। सुनीता ने अक्टूबर की रात गजानन को फोन किया। उस समय गजानन सवाई माधोपुर स्थित अपने घर में था। सुनीता ने कहा, कल सुबह तुम हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर 11 बजे मिलना। मैं तुम्हारे 10 लाख रुपए लौटा दूंगी। पैसों के लालच में गजानन रात में ही ट्रेन द्वारा राजस्थान से चल पड़ा और 20 अक्टूबर की सुबह 9 बजे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वह स्टेशन के बाहर खड़ा होकर सुनीता का इंतजार करने लगा। 10 बजे के करीब सुनीता वहां पहुंची। वह गजानन को नांगली राजपुर स्थित यश गेस्ट हाउस ले गई। वहां गजानन ने एक कमरा बुक कराया। जैसे ही वे दोनों कमरे में पहुंचे तभी सुनीता ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मौके का फायदा उठाने के लिए गजानन ने उसे आगोश में ले लिया। इसके बाद दोनों ने कपड़े उतारकर शारीरिक संबंध बनाए। हसरतें पूरी करने के बाद दोनों बिस्तर पर निर्वस्त्र लेटे थे। तभी गजानन ने उससे अपने 10 लाख रुपए मांगे। तब सुनीता ने कहा, पंडित जी, 8-10 सालों से मैं तुम्हारी सेवा करती आ रही हूँ। अब तो आप उन पैसों को भूल जाइए। नहीं सुनीता, घर वालों को इसकी जानकारी हो गई है। वे सब मुझसे झगड़ा करते हैं, इसलिए मैं पैसे मांग रहा हूँ, गजानन ने कहा। सुनीता उठी और साथ लाए बैग से पेट्रोल से भरी बोतल निकालकर उसके ऊपर उड़ेल दी। इससे पहले कि गजानन कुछ समझ पाता, सुनीता ने उस पर आग लगा दी। जलता हुआ गजानन चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर गेस्ट हाउस का मैनेजर वहां आ पहुंचा। इसके बाद क्या हुआ आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं।
सुनीता से पूछताछ करके पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। धन्यवाद। दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।